बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, क्लास 9 मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमारे पास पेज नंबर 12 पर मौजूद है, इसमें हमने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था। तो अगर आप लोगों ने ये एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम ये जो टॉपिक है पेज नंबर 13 पर हमारे पास कुछ टॉपिक मौजूद है। आज हम ये सीखेंगे क्योंकि टॉपिक जो है इसको सीखना बहुत लाजमी होता है। फिर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 1.3 वो क्वेश्चन हम इसी टॉपिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पेज नंबर 13 है इसमें पहला टॉपिक क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब यह है कि हम मैट्रिक्स को किस तरह ऐड करेंगे और इसको हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का जो तरीक़ा है मैट्रिक्स के लिए तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं 23 है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर ये है और दूसरा नंबर हमारे पास है 46। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स हम इस तरह ऐड करते हैं। ठीक है, कि 23 और 46 इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट में नंबर्स है वो क्या है, 3 और 6 क्या है आते हैं 9 और साथ में 2 और 4 क्या आता है 6। तो इसका आंसर आ गया 69। तो ये हमारे पास जो है दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर हो इसका एडिशन का तरीक़ा ये है और साथ में इसका हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि नंबर की तरह जिस तरह हम नंबर ऐड करते हैं और इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसी तरह हम मैट्रिक्स को किस तरह ऐड करेंगे और इसको हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगे और कब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, लेट वी हैव टू गिवन मैट्रिसेस, हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स मौजूद हैं। दीज टू मैट्रिसेस मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे या इसको हम सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो तो इसका मतलब ये है कि इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन ज़रूर होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, इसमें ये पॉइंट ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर क्या हो, दे हैव सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है अगर इसमें दो रोज़ है और दो कॉलम है, मतलब ऑर्डर इसका 2/2 है। ठीक है, 2/2 अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ जो दूसरा मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर भी क्या होगा, इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/2 है तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 3/2। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ये मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें जो एलिमेंट है पहले रो में हमारे पास है 1 3 और सेकंड रो में हमारे पास है -3 2। साथ में एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें एलिमेंट जो है वो है 4 7 और सेकंड रो में हमारे पास एलिमेंट है 10 13। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 दो रो है, 1 2 दो कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। इसमें भी इसका ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स में 2/2। ठीक है, तो हम जो है a + b को फाइंड आउट करेंगे कि a और b हम ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीक़ा है एडिशन का, a + b = ये बराबर हो जाएगा। हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला मैट्रिक्स क्या है 1 3, इसकी जो एलिमेंट है -3 2। ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया प्लस। ठीक है, तो हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पर है बी मैट्रिक्स, यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ पर है 4 7 और साथ में है 10 13।
a प्लस बी इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, तो इसी मैट्रिक्स में इसका जो पहला एलिमेंट मतलब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या है 4, तो हम लगाएंगे 1 प्लस 4, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट है 3 प्लस, और यहाँ पर क्या है 7, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो की जो एलिमेंट है वो ऐड हो गई, साथ में सेकंड रो की एलिमेंट अब हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है -3, और यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर है 10, और इसके साथ है 2 + 13, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 1 + 4 क्या आता है 5, 3 + 7 10, ठीक है। -3 + 10 क्या आता है 7, और इसके साथ 2 + 13 क्या आता है 15। तो इसका जो एडिशन है, ठीक है, हमने किया और इसका आंसर हमें ये मिल गया। तो ये एडिशन का सिंपल सा तरीक़ा है। इसके साथ साथ हम इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, a - b हम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली हम प्लस की जगह क्या लगाएंगे माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह आएगा 1 - 4, 3 - 7, -3 - 10 यहाँ पर, और 2 - 13, ठीक है। और इसको हम फिर जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर है कि ये दो मैट्रिक्स है, इसका एडिशन नहीं हो सकता और न इसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर इसका ऑर्डर हम देखें, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, 2/3 इसका ऑर्डर है, और इसमें 3 रो 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3/3 है। तो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस पर मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल जो है इन्होंने लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है एडिशन, और इसमें जो यहाँ पर दूसरा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब पेज नंबर 14 पर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। इसका मतलब यह है कि अगर हम मैट्रिक्स के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसी नंबर को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मैट्रिक्स के साथ हम कोई नंबर किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो टॉपिक यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर हो, ठीक है, तो इसी रियल नंबर को हम मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई रियल नंबर है, इसको हमने के से डिनोट किया है, ठीक है, और हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है ए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो रियल नंबर है के, इसको हम इसी मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे के ए का मतलब है कि ये जो के है ये एक नंबर है और ये मैट्रिक्स है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है। के ए का मतलब है कि के और ए मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसको हम समझेंगे एग्ज़ाम्पल के थ्रू, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है एफ ए इक्वल टू, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 6 2, और दूसरा रो हमारे पास है -3 1, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय 3, मतलब ये है कि मैट्रिक्स के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो के लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो के है ये एक नंबर है रियल, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है 3 है। तो हमने सिंपली इसी 3 को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम मैट्रिक्स का जो नाम है इसके साथ इसी तरह लगाएंगे 3a। तो 3a का मतलब है कि a मैट्रिक्स इसका 3 मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब सिंपली हमने यहाँ पर जो 3 लगाए हैं, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाहर लगाएंगे 3 और ये मैट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसी मैट्रिक्स के बाहर हमने 3 लगाए हैं कि इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 × 6 2, और दूसरा रो है -3 1, ठीक है। अब इसका जो नाम है 3a ये अपनी जगह लिखा जाएगा, इक्वल टू
अब ये जो 3 हमने लिखा है बाहर, तो ये इसका मतलब यही है कि इसी मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर ये जो 3 है इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है, ठीक है, तमाम एलिमेंट के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सबसे पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 6 जार क्या आता है 18 आता है। यहाँ पर 2 के साथ 3 2 जार 6, फिर 3 इसी ये हमारे पास जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 3 हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट में सेकंड रो में जितनी भी एलिमेंट है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 जार 9, इसके साथ माइनस है, माइनस अपनी जगह, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, ठीक है। तो सिंपली हमने ए मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई किया 3। अगर हम यहाँ पर इसी तरह लिख दे फॉर एग्ज़ाम्पल 10a, तो 10a का मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स के साथ 10 मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अगर हम इस तरह लिख के 1 ओवर 5a, तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स के साथ 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई हो गया है। तो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा ये तरीक़ा है। इस इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है होंगे वो फिर हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो पेज नंबर 15 है इसमें हमारे पास ये टॉपिक है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ है अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन। हमारे पास ये 2 लॉ हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है इसको हम देखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के लिए जिस तरह हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन नंबर्स के लिए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ को देखेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ इसको हम नंबर्स में किस तरह प्रूव करते हैं। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमें 2 नंबर्स चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है 3 और दूसरा नंबर हमारे पास है फॉर एग्जांपल 5। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन का मतलब ये है कि अगर हम 3 और 5 को अगर ऐड करें, ठीक है, तो ये बराबर होगा, ठीक है। हम 3 और 5 अगर ऐड करते हैं या अगर हम 5 और 3 ऐड करते हैं, मतलब इसका अगर हम ऑर्डर चेंज करें, हमने पहले 3 लिखा फिर 5 लिखा, ये बराबर है हमने अभी 5 पहले लिखा और 3 को हमने बाद में लिखा। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे कोई भी नंबर पहले लिखे या बाद में लिखे, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है सेम होता है। तो ये जो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 + 5 क्या आता है 8 और 5 + 3 क्या आता है, ये भी हमारे पास 8 आता है। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ये मैट्रिक्स के लिए भी है। जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, तो मैट्रिक्स में भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है और दूसरा हमारे पास क्या है मैट्रिक्स बी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए + बी, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा अगर हम बी और ए को ऐड करें, ठीक है। ए और बी अगर हम ऐड करते हैं या बी और ए अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो सिंपली हम 2 मैट्रिक्स लेंगे और इसमें हम ए और बी ऐड करेंगे और फिर हम बी और ए ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल सॉल्व किया है, एग्जांपल नंबर 4। 2 मैट्रिक्स सिंपली ली है, ठीक है। तो इन ए + बी को ऐड किया है और फिर बी + ए को, और यहाँ पर है कि दिस प्रूव्स दैट a + b = b + a, मतलब ये है कि a + b और b + a दोनों बराबर है। तो इंशाल्लाह इसी कम्यूटेटिव लॉ को से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन होंगे वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब आपने ये कंसेप्ट सिंपली समझ लेना है कि कम्यूटेटिव लॉ हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। अब हम कम्यूटेटिव लॉ के बाद हम एसोसिएटिव लॉ को भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन।
तो जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करने के लिए जब हम नंबर में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए अगर हम इसको नंबर में देखना चाहते हैं तो इसमें हमें 3 नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है 2, दूसरा नंबर हमारे पास है फॉर एग्जांपल 4 और तीसरा नंबर हमने लिया 7, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन का मतलब ये है कि अगर हम 2 + 4 + 7 इसको इस तरह ऐड करेंगे, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने जिस तरतीब में ये नंबर लिखे हैं इसी तरतीब में हम इसको दोबारा लिखेंगे 2 + 4 + 7, लेकिन यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट लगाएंगे दो नंबर्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया 2 और 4 को, तो राइट साइड में हम ब्रैकेट फिर 4 और 7 को लगाएंगे। तो ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको हम पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ्ट साइड है इक्वल टू राइट साइड। इक्वल जब दरमियान में इक्वल आता है तो इसके 2 साइड होते हैं हमेशा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पर हमने 2 और 4 को ब्रैकेट लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले 2 और 4 को ऐड करेंगे, फिर हम इसके बाद जो है इसका जो आंसर आएगा इसके बाद हम इसके साथ 7 ऐड करेंगे। और राइट साइड में इसका मतलब है कि पहले हम 4 और 7 को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इसके साथ हम 2 ऐड करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी नंबर पहले दो नंबर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, बाद में तीसरा ऐड करें, ठीक है, कोई भी 2 नंबर हो तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 + 4 इसमें को ब्रैकेट लगाया है, इसको हम ऐड करेंगे तो 2 + 4 क्या आता है 6 और +7, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड किया। इक्वल टू 2 अपनी जगह लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट जो है 4 और 7 को लगा है, प्लस और 4 और 7 हम ऐड करेंगे तो क्या आता है 11, फिर है 6 + 7 तो हमें मिल जाता है 13 और 2 + 11 क्या आता है 13। तो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन मैट्रिक्स के लिए भी करेंगे। इसमें हमारे पास 3 नंबर्स है तो मैट्रिक्स में हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, बी ए है और सी, ठीक है, 3 मैट्रिक्स हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे ए + बी + सी इक्वल टू ए + बी + सी। अब हमने सिंपली 2 मैट्रिक्स को यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, कोई भी 2 मैट्रिक्स ए + बी को अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर फिर हम बी + सी को ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यहाँ पर हमने बी + सी को ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पर हम ए + बी को ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैंने ए + बी को ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर हम बी + सी को ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आंसर फिर भी सेम रहेगा। अगर हम पहले ए + बी ऐड करेंगे फिर इसके बाद सी ऐड करेंगे, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में क्या है, पहले हम बी और सी को ऐड करेंगे, बाद में हम इसके साथ ए को ऐड करेंगे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज 17 पर, यहाँ पर है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब ये है कि मैट्रिसेस में हम एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है। तो हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है पहले हम इसको नंबर में देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो एडिटिव है ये दरअसल में एडिशन से निकला है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लें, यहाँ पर हमने नंबर लिया 5, तो मतलब ये है कि इस पाइप के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करें, ठीक है, जिससे हमारा आंसर वापस क्या आता हो 5 आता हो। कौन सा नंबर 5 के साथ ऐड करें हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अभी तो एडिशन के बाद हमें हमारा आंसर जो है 5, ये जो नंबर है ये वापस मिल जाए, ठीक है। तो उसी नंबर जो हमने इसके साथ अभी ऐड करना है उसी नंबर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा नंबर है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है 0। 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमें वो नंबर वापस मिल जाता है, ठीक है। 5 + 0 क्या आता है, हमें वापस 5 मिलता है। या अगर हम 0 + 5 करें तो हमें फिर जो है 5 मिल जाता है। -6 + 0 क्या आता है, -6 आता है, मतलब हमें वापस मिल जाता है। या 0 + -6 तो हमें वापस क्या मिल जाता है, -6 हमें वापस मिल जाता है। तो ये हमारे पास 0 में ये प्रॉपर्टी है कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर वापस मिल जाता है। तो इस 0 को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है,
एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी इन नंबर्स। ये हमारे पास नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो तो मैट्रिक्स से है, तो इसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स जो है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है ए और इसमें एलिमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 5 और दूसरा रो में हमारे पास एलिमेंट है 2, 10। अब यहाँ पर है कि इसी मैट्रिक्स के साथ हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें। ठीक है, जिस तरह हमने नंबर के साथ नंबर ऐड किया और हमारे पास जो नंबर था वो हमें वापस मिल गया। मैट्रिक्स में है कि इसी मैट्रिक्स के साथ हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें जिससे हमारा ये मैट्रिक्स जो है ये वापस आ जाए। ठीक है, तो उसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या है? इसमें डिफिनीशन में है, इन द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स अ जीरो और नल मैट्रिक्स ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर सर्व्स द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब ये है कि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ज़ीरो मैट्रिक्स या इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? एडिटिव आइडेंटिटी। अब ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हमने पढ़ा है कि वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसके साथ हमारे पास ये जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है 3, 5, ठीक है, सेकंड रो है 10, 2, 10। इसके साथ अगर हम ये मैट्रिक्स ऐड करें, अब यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसमें पहले हम ऑर्डर को भी देखेंगे। इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, तो इसके साथ जो हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? अब ज़ीरो मैट्रिक्स इसके साथ जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं वो हम ऐड करेंगे। इसके एलिमेंट हम लेंगे 0, 0 और 0, 0। ठीक है, और जिस तरह हमने पढ़ा कि नल मैट्रिक्स ज़्यादातर हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि ए के साथ ए प्लस ओ, ए के साथ हमने ओ मैट्रिक्स ऐड किया तो ए प्लस ओ इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे 3 + 0, 3 + 0, 5 + 0, ठीक है, 2 + 0 और 10 + 0। तो देखते हैं क्या आता है, 3 + 0 3, 5 + 0 5, 2 + 10 10 और 0 यहाँ पर है 2 + 0 2 और 10 + 0 10। तो हमें ये वापस मिल गया, मतलब हमें हमारा मैट्रिक्स ए वापस मिल गया। मतलब ये है कि ए के साथ हमने ओ मैट्रिक्स ऐड किया और हमें ए मैट्रिक्स वापस मिल गया। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ओ मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ज़ीरो या नल मैट्रिक्स जो है इसको हम कहेंगे कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल सॉल्व किए हैं इसी एडिटिव आइडेंटिटी के साथ। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स हम किस मैट्रिक्स को कहेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है। हम पहले नंबर में देखेंगे। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर हम 2 नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, और एडिशन के बाद 2 नंबर अगर हम ऐड करें और एडिशन के बाद अगर इसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, 2 नंबर को ऐड करने के बाद अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो उसी 2 नंबर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10। अब इसी 10 के साथ कौन सा नंबर ऐड करें जिससे हमारा आंसर 0 आता हो? तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हमारे पास है +10 हमने लिया है, तो +10 के साथ हम ये 10 वापस लिखेंगे लेकिन इसका जो साइन है वो चेंज करेंगे। +10 इसका एडिटिव इन्वर्स -10 है। क्यों है? क्योंकि अगर हम 10 जो है इसके साथ अगर हम ये -10 ऐड करें, इन दोनों को अगर हम जमा करें, ठीक है, तो इससे हमारा आंसर 0 आता है। किस तरह? देख ले आप, 10 प्लस और माइनस, -10, 10 - 10 क्या आता है? 0। ठीक है, तो हमने 10 - 10 को ऐड किया, हमें 0 मिल गया। तो मतलब ये है कि 10 और -10 एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। ठीक है, साथ में अगर हम कहते हैं कि -3/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका हम सिंपली साइन चेंज करेंगे तो +3/4। क्यों है? क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, -3/4 प्लस और ये है +3/4,
तो -3/4 प्लस और प्लस प्लस आता है 3/4। तो दोनों जो है अपोजिट साइन के हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। अब इस तरह हम मैट्रिक्स में देखेंगे कि कौन सी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। ठीक है, इसमें एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास हमेशा आंसर ज़ीरो आता है, तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह अभी हमने कहा कि ज़ीरो नंबर में हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव इन्वर्स जब हम ऐड करते हैं तो हमें हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 3 2 -1, दूसरा रो इसमें है फॉर एग्जांपल -5 4 -10। ठीक है, अब इसका एडिटिव इन्वर्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें जितनी भी एलिमेंट है इसका हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एडिटिव इन्वर्स हम बी से डिनोट करते हैं। इसका एडिटिव इन्वर्स किस तरह होगा, यहाँ पर है +3, तो ये पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव करेंगे, ये प्लस है, ये -2, ये -1 है, ये +1 बन जाएगा, -5 + 5 +4 है, ये -4 बन जाएगा, -10 + 10 बन जाएगा। अब हम कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे की क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। क्यों एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि अगर हम इसको ऐड करेंगे a + b, ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 3 2 -1 ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे और प्लस बी मैट्रिक्स -3 -2 1 5 -4 और 10, इसको हम ऐड करेंगे तो 3 प्लस और ये है -3। ठीक है, तो प्लस और माइनस फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, -3। 2 प्लस और माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -2 -2 -1 +1 -5 +5 4 प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आता है, 4 -4 बन जाएगा, -10 और +10। ठीक है, तो हम देखते हैं आंसर क्या आता है, 3 -3 0, 2 -2 0, मतलब ये दोनों कैंसिल, ये दोनों ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तमाम एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें आखिर में क्या आंसर मिल गया, हमें नल मैट्रिक्स मिल गया, जिसको हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर हमें नल मैट्रिक्स मिल गया, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ए और बी मैट्रिक्स है एक दूसरे की क्या है, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स सिंपली हम मैट्रिक्स में जितनी भी एलिमेंट है इसके तमाम साइन, हम हर एक एलिमेंट के साइन हम चेंज करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।